सोचिए आपने जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया और वो भी तब जब पूरी दुनिया आप पर हंस रही थी। आपकी टीम मुश्किल में थी और आपने अकेले अपने दम पर 102 रन ठोक दिए, करियर का पहला शतक मार दिया। लेकिन जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि अगले ही दिन क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी ने दरवाजा खटखटा दिया, और वो भी एक फटकार के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस मैदान पर जो एक ऐतिहासिक शतक विवाद में बदल गया? पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पहले थोड़ी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली गई। भारतीय टीम इस पूरी सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस में थी और उसने पहले 2 मैच आसानी से जीत लिए थे। तीसरा और आखिरी मैच 20 जून को चेन्नई के मशहूर एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेपॉक में खेला जाना था। सीरीज तो भारत पहले ही जीत चुका था, लेकिन अफगानिस्तान के पास इज्जत बचाने का बस एक आखिरी मौका था। और इसी मैच में अफगानिस्तान के कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी ने कुछ ऐसा कर दिया जो क्रिकेट इतिहास में उनके नाम के साथ हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन 2 वजहों से। अफगानिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो उनके सामने भारत का मजबूत गेंदबाजी आक्रमण था। एक एक करके विकेट गिरते रहे और टीम दबाव में आ गई। लेकिन इस मुश्किल वक्त में कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी डटे रहे। उन्होंने ना घबराहट दिखाई ना जल्दबाजी की, धीरे धीरे रन बनाते रहे और अपनी पारी को आगे बढ़ाते रहे। 131 गेंदों पर उन्होंने 102 रन पूरे किए और अपने वनडे करियर का पहला शतक भी जड़ दिया। यह उनके लिए सिर्फ एक शतक नहीं था, यह उनके पूरे संघर्ष का इनाम था। पूरे अफगानिस्तान में जश्न का माहौल था, लेकिन इस जश्न के पीछे एक ऐसी कहानी चल रही थी जो उनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। दरअसल जब शाहिदी बल्लेबाजी कर रहे थे तो वो बार बार पिच के उस हिस्से पर दौड़ रहे थे जिसे क्रिकेट में संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है। यह पिच का वो बीच वाला हिस्सा होता है जहां गेंद पड़ती है और जहां से गेंदबाजों को मदद मिलती है। इस हिस्से पर बल्लेबाज के दौड़ने से पिच खराब होती है, घास उखड़ती है और गेंद की उछाल बदल जाती है। इससे गेंदबाजों के साथ सीधा अन्याय होता है। इसीलिए आईसीसी ने इस पर सख्त नियम बनाए हुए हैं। एम्पायरों ने जब देखा कि शाहिदी बार बार ये गलती कर रहे हैं तो उन्होंने पहले उनको 2 बार अनौपचारिक तरीके से समझाया। सीधे शब्दों में कहें तो 2 बार प्यार से मना किया, लेकिन शाहिदी का ध्यान शायद अपनी पारी पर इतना ज़्यादा था कि वो यह बात बार बार भूल रहे थे। फिर 31वें ओवर में एम्पायरों ने आधिकारिक चेतावनी दी, यानी यह अब रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। एक सच्चे कप्तान को यहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन 40वें ओवर में शाहिदी ने एक बार फिर से वही गलती दोहरा दी। अब एम्पायरों के पास कोई और रास्ता नहीं था। नियमों के मुताबिक उन्होंने भारत को 5 पेनल्टी रन दे दिए। यह 5 रन भले ही मैच के नतीजों पर बड़ा असर न डालें, लेकिन यह एक कप्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, खास तौर पर तब जब वो खुद ही शतक बनाकर अपनी टीम के लिए लड़ रहे हों। उस वक्त मैदान पर क्रिस गैफवानी और रोहन पंडित एम्पायर थे, जबकि 3rd एम्पायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और 4th एम्पायर वीरेंद्र शर्मा ने भी इस फैसले का समर्थन किया। मैच खत्म हुआ, अफगानिस्तान हार गई और भारत ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हस्मतुल्लाह शाहिदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की आधिकारिक घोषणा कर दी। आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2-10-10 के तहत उन्हें दोषी पाया गया। यह नियम खास तौर पर पिच के संरक्षित हिस्से को जानबूझकर या लापरवाही से नुकसान पहुंचाने के बारे में है। मैच रेफरी रंजन मदुगले ने उन्हें आधिकारिक फटकार लगाई और उनके रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक जोड़ दिया। अब शाहिदी के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो इस फैसले को चुनौती देते या फिर गलती मान लेते, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सजा को बिना किसी विरोध के मान लिया। इसीलिए कोई औपचारिक सुनवाई नहीं हुई और मामला वहीं रफा दफा हो गया। अब थोड़ा यह समझते हैं कि यह डिमेरिट सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, क्योंकि बहुत से दर्शकों को यह नहीं पता होगा। आईसीसी का यह सिस्टम बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे ट्रैफिक नियमों में पेनाल्टी पॉइंट होते हैं। जब कोई खिलाड़ी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसे डिमेरिट अंक मिलते हैं। ये अंक अगले 24 महीने यानी 2 साल तक उसके रिकॉर्ड्स में बने रहते हैं। अगर 2 साल के अंदर किसी खिलाड़ी के 4 या उससे ज़्यादा
डिमेरिट अंक हो जाएं तो वो सस्पेंशन पॉइंट में बदल जाते हैं, और जब 2 सस्पेंशन पॉइंट हो जाएं तो खिलाड़ी को एक टेस्ट मैच या 2 सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों से बाहर कर दिया जाता है, यानी सीधे बैन लगा दिया जाता है। अब शाहिदी के लिए राहत की बात यह है कि पिछले 24 महीने में यह उनका पहला अपराध है। उनके खाते में पहले से कोई डिमेरिट अंक नहीं था, इसीलिए फिलहाल उन्हें किसी भी मैच से बैन नहीं किया गया है। लेकिन यह एक डिमेरिट अंक अगले 2 साल तक उनके रिकॉर्ड्स में रहेगा। अगर इस दौरान उन्होंने कोई और गलती की तो मुसीबत बढ़ सकती है। तो यह एक कड़ी चेतावनी जरूर है, लेकिन आगे से मैदान पर अनुशासन रखना इसका पहला कर्तव्य है। तो यही थी हसमुतुल्लाह शाहिदी के उस ऐतिहासिक शतक की पूरी कहानी, जो खुशी और दुख दोनों को एक साथ लेकर आई। एक तरफ करियर का पहला वनडे शतक, तो दूसरी तरफ आईसीसी की आधिकारिक फटकार और डिमेरिट अंक। यह पूरा मामला हर क्रिकेटर के लिए एक सबक है कि मैदान पर सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। चाहे कितना भी बड़ा मौका हो, लेकिन नियम तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि क्या आपको लगता है कि शाहिदी की यह गलती जानबूझकर थी या सच में ध्यान नहीं था? और क्या आईसीसी की यह कार्रवाई सही थी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, हमें बेहद खुशी होगी आपका विचार जानकर। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।